हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसमें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइंस, इन दो चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं मैं आपको इधर पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन जो आपका है वो है आपका रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है आपका, बेंजीन के ऊपर, देखिए मैं इनका नाम सिर्फ आपके सामने बोल दूंगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, चलो इसका लिख लेते हैं बेंजोइल, क्योंकि एग्जाम में आता है क्लोराइड। और इस ग्रुप का नाम होता है एसाइल क्लोराइड, COCl वाला। ठीक है, इसमें आपने क्या डालना है, H2, ठीक है, PDBSO। तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा आपका CHO। ठीक हो गया, तो पहली रिएक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। तो चलिए सेकंड रिएक्शन करते हैं। सेकंड रिएक्शन का नाम है आपका स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, देखिए आपके पास RCN होता है, RCN। ठीक है, R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसमें आपने डालना होता है SnCl2 प्लस HCl। तो क्या होगा, देखिए ये बन जाता है आपका सीधे R, और यहाँ पर बन जाता है आपका CHO, और इधर पे डालना होता है आपको H3O पॉजिटिव, या तो ये बोलिए या तो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो सीधे क्या बन जाता है, एल्काइल एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास CH3CN है और इसमें आपने डाल दिया SnCl2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो ये CH3 तो CH3 रहेगा और CN की जगह में आ जाएगा आपका CHO। सो दिस इज योर स्टीफन्स रिएक्शन। और CHO को आप C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब कहीं पर मैं ऐसे लिखूंगा और कहीं पर मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस रहे। चलिए तीसरा रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड, जो कि है आपका इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास टॉल्यूइन मौजूद होता है। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर CH3। आपने इसमें क्या डालना होता है, CrO2, चलिए इधर पे लिख लेता हूँ, प्लस इसमें आपने डालना होता है CrO2 Cl2, और इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट जिसका नाम होता है CH2। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट कंपाउंड बन जाता है, और यहाँ पर लिख दीजिए H3O पॉजिटिव भी लिख दीजिए। देखिए बीच में NCERT में आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, बट चूंकि अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको लिखने का अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप वैसे ही जा सकते हैं। यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि ये वीडियो मेरी सिर्फ 1 डे है, एग्जाम से एक दिन पहले की, तो इसमें मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, तो देखिए अगली रिएक्शन करते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपकी गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपके पास बेंजीन होता है, जस्ट इसका नाम है आपका बेंजीन। इसमें आपने डालना होता है CO, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉमा HCl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और कई सारी बुक में CuCl भी डाला हुआ है, आप कोई भी एक डालिए। ठीक है, मुझे AlCl3 ज़्यादा सही लगता है, सॉरी CuCl। तो कंपाउंड बनता है आपका बेंजीन, और उसके ऊपर जुड़ जाता है आपका CHO। सिंपल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला रिएक्शन करते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है,
एसाइलेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन करते हैं हम, कितने हो गए, 4, 5वां रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन। ये आपका सीबीएसई में काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी आएगा और नेमिंग रिएक्शन में भी आएगा। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि हर एक कार्बन के पास क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन। आप किसी भी एक हाइड्रोजन को खोल के दिखा दीजिए, प्लस इसमें आप क्या जोड़िए, R C, चलिए R नहीं जोड़ता हूँ, जो एग्जाम में आता है वही जोड़ता हूँ सीधे, CH3COCl, C डबल बॉन्ड O Cl, ये जोड़िए, क्या बनेगा देखिए। यहाँ का जो O है, ये जो आपका OH है, ये इस Cl को लेके निकल लेता है दिस, तो बनेगा क्या आपका, यहाँ पर रहा आपका बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से आप कौन जुड़ा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उससे कौन जुड़ा है, CH3। इसको भी तो पूरा उल्टा कर दोगे, रिवर्स, ठीक हो गया। ये रहा आपका। ऐसे ही अगर आपके पास बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने खोल के दिखा दिया, बट आपने CH3COCl की जगह बेंजीन के ऊपर COCl डाल दिया, दिस CH3 की जगह आपने बेंजीन लगा दिया, तो यहाँ क्या होगा, सेम, यहाँ का H इस Cl को लेके निकल लेगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या बताइए, बेंजीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है देखिए, और उससे जुड़ा है एक और बेंजीन, दिस। अब इनके नाम नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाले का नाम होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो एग्जाम में कभी भी एसीटोफिनोन दिखे तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही रिएक्शन है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी आए, आपने इस रिएक्शन को लिख देना है, और इसका नाम है बेंजोफिनोन। सेम केस कि अगर ये रिएक्शन आए बेंजोफिनोन, तो आपको एज इट इज लिख देना है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक हो गया, बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं नई रिएक्शन की, जिसका नाम हम रखते हैं, कौन सा रिएक्शन, चलिए क्लीमेंजन रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हमारा रिएक्शन नंबर 6, CLEMMENSEN, क्लीमेंजन रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है आई, और ये पहला रिएक्शन है जो कि एल्काइल बना देता है। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास कोई भी एक ग्रुप होगा, दिस, ये, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कैसे, अगर इस साइड R जुड़ा हो, इस साइड H जुड़ा हो, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, देखो RCHO। बट अगर दोनों साइड R जुड़ा हो तो ये क्या बन गया, कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। यानी कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम जोड़ते क्या है। तो इसको बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें आपने क्या डालना है, आपने डालना है ZnCl2, ठीक है, सॉरी, इसमें आपने डालना है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो होगा क्या, ये CSE रहेगा, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर 2 H जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्लीमेंजन रिडक्शन हो गया। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर आप बोले एग्जाम्पल करा दो तो करा देते हैं भाई, कहाँ ये दिक्कत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लीमेंजन रिडक्शन आपका एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें डालना है यही कंपाउंड ZnHgHCl, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी यही डालना है। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी यही डालना है सेम। और चौथा लिख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3। इसमें भी क्या करते हैं, दिस, ये डाल देते हैं। तो बनेगा क्या, सोच के बताइए। देखिए होगा क्या, मैंने क्या बोला कि C डबल बॉन्ड O की जगह में क्या जुड़ जाता है, CH2। ये हमारा ट्रिक है। यानी कि पहला वाला क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बताइए, दिस C डबल बॉन्ड O की जगह में CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O की जगह में लिख दो CH2 और उससे एक और H जुड़ा है, दिस। या आप इसको क्या बोल सकते हो, CH3 और CH2 में एक और H जोड़ा तो CH3। क्या बन गया, ये इथेन बन गया। यानी कि क्लीमिंजन रिडक्शन हमेशा एल्केन बनाता है। दूसरा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाएगा, CH3 ऐसी रहेगा, CH2 ऐसी रहेगा। अब देखो C डबल बॉन्ड हो गया CH2 में चेंज, ठीक है, और एक H पहले से था तो ये हो गया CH3। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, ये तो कीटोन में तो बड़ा इजी है। CH3 का CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड वो चेंज हो जाएगा CH2 में, और वो वाला CH3 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O का CH2 हो जाएगा, और ये CH3 एज इट इज, दिस। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्लीमिंजन रिडक्शन भी आपका ओवर होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन की। ठीक है, क्लीमिंजन रिडक्शन का भाई होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 7, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सेम टू सेम रिएक्शन, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड एक ले लेना है, दिस। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि इसमें रिएजेंट चेंज हो जाता है। इसमें पहले स्टेप में पड़ता है आपका NH2 बोले तो हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरे स्टेप में आपका पड़ता है KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, बस ये लिख देना है आपको। ठीक है, तो होगा क्या, C ऐसी रहेगा, इन दोनों को मैंने छेड़ा नहीं, और C डबल बॉन्ड O की जगह क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 हो जाएगा, और ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। यानी कि क्लीमिंजन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन सेम है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि क्लीमिंजन रिडक्शन का रिएजेंट अलग है और वुल्फ किस्नर का रिएजेंट अलग है। ठीक है, और एक चीज और, क्लीमिंजन रिडक्शन होता है आपका एसिडिक मीडिया में। कैसे मीडिया में, एसिडिक मीडिया में। और वुल्फ किस्नर का होता है आपका बेसिक मीडिया में। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिए उतने एग्जाम्पल आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं बनाऊँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसमें मैं वुल्फ किस्नर का रिएजेंट डाल दूँ, दिस ऊपर वाला पूरा, तो CH3 का CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड O का CH2 हो जाएगा, और ये CH3 का CH3 रहेगा। यानी कि दोनों रिएक्शन सेम है, जस्ट किसका अंतर है, रिएजेंट का अंतर है। आई बात समझ में, इसलिए मैंने बोला था ये दोनों रिएक्शन क्या है, भाई है। ठीक हो गया, बढ़िया। अब बात करते हैं 8वां, 8th रिएक्शन, जो कि आपकी टॉलेंस रिएक्शन 8th, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रिएक्शन। इसको रिएक्शन बोलो या टेस्ट भी बोल लो। ठीक है, अब देखिए टॉलेंस टेस्ट की खास बात है कि एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। टॉलेंस टेस्ट में होता क्या है, पहले सुन लीजिए। ठीक है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी कि जब आपके पास कोई एल्डिहाइड है CHO, ठीक है, इसमें आप क्या डाल देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट TR, मान लो टॉलेंस रिएजेंट, तो होता क्या है कि जो सिल्वर की क्या बन जाती है,
मिरर बन जाती है एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल में आपको सिल्वर कलर का मिरर दिखने लगेगा, इसीलिए इस टेस्ट का नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं बनाऊं, इसमें होता क्या है, देखिए आपके पास अगर CH3CHO या RCHO बोले, आपके पास कोई एल्डिहाइड RCHO, इसमें आपने डालना है टॉलेंस रिएजेंट। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो इसके आगे आप टॉलेंस रिएजेंट भी लिख दें तीर के ऊपर तो आपका चल सकता है, बट अगर याद करें तो बहुत बढ़िया। तो आर का तो आर ही, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर होना चाहिए था आपका RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड है। तो होगा क्या कि RCHO चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि कार्बोक्सिलिक एनायन में चेंज हो जाता है, प्लस Ag के PPT आपको जमीन में मिलने लग जाते हैं, यानी कि सिल्वर कलर की क्या हो जाती है, मिरर। बट वही चीज अगर मैं C डबल बॉन्ड OR के साथ यानी कि कीटोन के साथ करूं, यानी कि जब सेम कंपाउंड कीटोन के साथ डालता हूं तो आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं जैसा कि दिख रहा है, कीटोन इस रिएक्शन को या इस टेस्ट को नहीं देते हैं। और एल्डिहाइड कैसे देते हैं कि ये क्या करते हैं, सिल्वर कलर की मिरर बना देते हैं एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, सिल्वर कलर का लेयर बना देते हैं। आई बात समझ में? ठीक हो गया, मिरर टाइप का। चलिए टॉलेंस टेस्ट हो गया, अगला टेस्ट कर लेते हैं। अगला रिएक्शन है आपका फेलिंग रिएजेंट। कितने हो गए, 9th। फेलिंग रिएक्शन, या रिएक्शन बोलो या टेस्ट बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपको सेम RCHO होगा। ठीक है, इसमें आपने डालना होता है कॉपर टर्टरेट कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम, बट उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ये डाला R तो ऐसे ही रहेगा और CHO चले जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव में। ठीक हो गया, ये आपका रिएक्शन बनता है। प्लस Cu2O कलर की रेड ब्राउन PPT बनती है, रेड ब्राउन PPT। वहीं अगर आप कीटोन में डालते हैं RC डबल बॉन्ड OR, अगर आप इसमें डालते हैं Cu2 पॉजिटिव तो आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक टेस्ट हो गया कि एल्डिहाइड में डाला तो हमको रेड ब्राउन कलर की PPT मिली। ठीक है, बट जैसे ही हमने कीटोन में डाला फेयरिंग रिएजेंट तो हमको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक हो गया, तो हमने 2 टेस्ट पढ़ दिए एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के। चलिए अगली रिएक्शन बात करते हैं। अगली रिएक्शन की अगर बात करें तो वो है आपकी अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब ये थोड़ी सी लंबी रिएक्शन हो सकती है, थोड़ा सा 10th। इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए बीच में अल्डोल भी बनता है, बट अभी मैं आपको अल्डोल नहीं सिखाता हूँ क्योंकि अल्डोल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताता हूँ कि अल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है। ठीक हो गया, अल्डोल होता क्या है, अल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। ठीक है, अब एल्डोल बनाने के लिए कंडीशन कुछ मस्ट है। पहला, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, मस्ट प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा इसमें जो रिएजेंट पड़ता है वो होता है डाइल्यूट NaOH या KOH, कुछ भी डालो बट वो डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। मान लीजिए कि ये C डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड है, इसको ग्रुप मानेंगे तो ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े सभी हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सो दीज 3 आर अवर अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़े हैं।
ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होते हैं अल्डोल कंडेंसेशन में, अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल। अब देखिए ये तो ग्रुप है बट ग्रुप से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये हाइड्रोजन तो जुड़ा है बट ये सीधा ग्रुप से जुड़ा है, जबकि इस हाइड्रोजन को किससे होना चाहिए था, अल्फा कार्बन से होना चाहिए था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ग्रुप से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये कंपाउंड आपका अल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद अल्डोल रिएक्शन बना लेते हैं कि होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन। मान लीजिए आपको 2 मोल ऑफ CH3CHO दिया है, क्या ये देगा अल्डोल? जी हाँ जरूर देगा। देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे 3 क्या जुड़े हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें डाला हमने डाइल्यूट NaOH। देखिए मैंने 2 मोल लिख दिया, एग्जाम में हो सकता है 2 मोल ना लिखा है, आपको खुद से मान लेना है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले CH3 लिखिए। अब देखिए C डबल बॉन्ड OH होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक बना लीजिए कि डबल बॉन्ड आगे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और H ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, पहला कंपाउंड लिख दिया, प्लस दूसरे कंपाउंड का पूंछ बना लीजिए, इस साइड को H और H, और इस साइड बना लीजिए CHO, चाहे खोल के लिखिए चाहे वैसे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ के 2 H यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ का ये O इन 2 H को लेके निकल लेगा, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर बाहर। ठीक है, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखिए CH3, उससे जुड़ा है C, उससे जुड़ा है ऊपर H, बीच में देखिए 2 बॉन्ड यहाँ से खाली हो गए, 2 बॉन्ड यहाँ से खाली हो गए, तो आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। उससे जुड़ा है C से अगेन जुड़ा है एक H, और उससे जुड़ा है CHO। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं एक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ है हमारे पास CH3CH2CHO दिस, और इसमें डाला है डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा सोचिए। सबसे पहले पहला कंपाउंड लिखिए CH3CH2, अब देखिए C डबल बॉन्ड आगे लिख देता हूँ, H ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तुम क्या करोगे, CH3 ऐसे लिख दोगे पूंछ उसका, उससे CH2 बना दोगे। ठीक है, और उससे CHO लिख दोगे, और यहाँ का O और यहाँ के 2 H निकाल दोगे। बट ये पूरा गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन में, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, यानी कि जो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं ये दोनों कैसे होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। देखिए यहाँ ये अल्फा कार्बन था, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो मैंने निकाल दिए, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे किनारे वाला निकाल रहा हूँ जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो ये वाला है ना। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अल्फा कार्बन को आगे से रख दो, उससे जोड़ दो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इनको फ्रंट में रख दो। ठीक है, CH2 को, उससे क्या जुड़ा है नीचे CH3, और आगे क्या जुड़ा है CHO। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बात तो एक ही है, तुम इसको खींच दो, स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच करने पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO। देखो वही चीज़ तो दी थी हमको, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन इसके मुंह के सामने आ जाए। ठीक है, अब अल्कोहल क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों H को ले लेगा दिस, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोच के देखिए, CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, उससे जुड़ा है CH3, और उससे जुड़ा है आपका, सॉरी ये है आपका CHO। सो यहाँ पर मैंने अल्डोल रिएक्शन कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से एक बार कर लेता हूँ मैं क्रॉस अल्डोल। अगर ये 2 हो जाती हैं तो बस यही 2 सबसे लंबी रिएक्शन थी। ठीक है, क्रॉस अल्डोल।
क्रॉस अल्डोल कुछ नहीं है, अल्डोल ही है, सेम अल्डोल रिएक्शन है, बशर्ते अल्डोल में दोनों कंपाउंड सेम थे, यहाँ दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, देखो, और इसमें क्या डाल दो, डाइल्यूट NaOH, तो क्या बनेगा, चलिए पहला पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट। अभी तक तो क्या था, दोनों कंपाउंड सेम थे, तो किसी का भी O किसी का भी H निकालो, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर हमको दो कंपाउंड बनाने पड़ेंगे। पहला क्या, CH3C डबल बॉन्ड O आगे लिख दो और H ऊपर लिख दो, यही कर रहा था मैं। प्लस इसके क्या, कौन सा वाला हाइड्रोजन आगे आएगा बताइए, कौन सा वाला आएगा, ये वाला, क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये है ना। तो देखिए सबसे पहले इस कार्बन को आगे पे रख दीजिए, उससे क्या जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन। अब इस अल्फा कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक साइड से CHO जुड़ा है। देखिए खाली ज्योमेट्री है, जैसा आप मैथ में पढ़ते हैं, इस साइड CHO और इस साइड CH3। बना लीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या होता था बताइए, एक साइड का O क्या लेके जाता था, ये दो H लेके निकल लेता था, तो कंपाउंड क्या बनता था यहाँ पर, CH3, उससे जुड़ा है C, उससे जुड़ा है H, डबल बॉन्ड C, नीचे जुड़ा है उससे CH3 और यहाँ पर जुड़ा है CHO। ये तो पहला कंपाउंड बना। एक पॉसिबिलिटी और भी तो हो सकती है कि इस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H ऊपर, इसको प्लस CH3 इसका पूछ। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही कार्बन है और वो अल्फा कार्बन है, उससे 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको फ्रंट में रख दो, C डबल बॉन्ड O H। ऐसे खोल के भी लिख सकते हो, हर बार CHO ही लिखना जरूरी नहीं है, जैसे लिखना चाहो आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O क्या लेके गया, 2H लेके गया, तो क्या हो जाएगा इधर पे, CH3, उससे जुड़ा है CH2, उससे जुड़ा है C से जुड़ा है H, डबल बॉन्ड C से जुड़ा है H और यहाँ पर जुड़ा है CHO। आप चाहें तो खोल के लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर क्रॉस अल्डोल। अल्डोल में दोनों कंपाउंड सेम होंगे, क्रॉस अल्डोल में दोनों अलग अलग होंगे। अल्डोल की कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपके दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी कि सॉरी मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, आपके जो दो हाइड्रोजन निकलेंगे वो हमेशा कौन से हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अदरवाइज आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अल्डोल रिएक्शन कंप्लीट, यानी कि सबसे बड़ी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब छोटे छोटे रिएक्शन, पहला देखिए कितने रिएक्शन कर दिए हमने यहाँ पर, 10, 11वां 12वां रिएक्शन देखिए, 12th रिएक्शन है मेरी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, देखो ठीक उसका उल्टा। और दूसरा यहाँ पर, वहाँ डाइल्यूट NaOH था, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अब देखिए ऊपर तो आपको भतेरू एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 10 कार्बन 15 कार्बन 20 कार्बन, बशर्ते 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के गिने चुने एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए HCHO, ऊपर बताया था मैंने, ये अल्डोल नहीं देता था, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या देगा, कैनिजारो। अब कैनिजारो की एक खास बात, ये डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक ही साथ होता है, ठीक है। अब ये है एल्डिहाइड, तुम्हें पता है इसमें अगर मैं कंसनट्रेटेड NaOH डाल दूं, यानी कि कैनिजारो रिएजेंट, तो क्या होगा, आपको एक चीज पता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि HC डबल बॉन्ड OH बनना चाहिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर Na है तो ये H को रिप्लेस करके Na बना देगा, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, यही बोलेंगे। प्लस दूसरा क्या बना देता है, एल्डिहाइड से ठीक रिडक्शन करके क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है। यानी कि यहाँ एक कार्बन है
तो एक कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या नाम होता है उसका, CH3OH। बस याद कर लेना आपने इसको। यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ से यहाँ क्या हुआ आपका, रिडक्शन। यानी कि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, आप बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लीजिए। देखिए इसको क्यों लिया मैंने, बेंजीन ऐसा होता है, इसके ऊपर अगर मैं C डबल बॉन्ड OH लूँ, ग्रुप लूँ, तो ग्रुप से जुड़ा कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन। और देखिए इसके 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 और 2 यहाँ पर, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब जैसे इसमें कंसनट्रेटेड NaOH डालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो बनेगा इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यानी कि बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए था H, बट यहाँ पर क्या आ जाता है Na। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। प्लस एक क्या बनेगा आपका, रिडक्शन वाला, सोच के बताइए। अब बेंजीन के ऊपर OH मत जोड़ दीजिएगा, हाँ यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि आप इस कार्बन को खा नहीं सकते, ठीक है, हटा नहीं सकते। तो ऊपर से कार्बन जोड़िए, इससे OH जोड़िए, तो सेटिस्फाई करने के लिए कितने और H जाएंगे, 2। यानी कि बेंजीन के ऊपर कितना आ जाता है, CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ से यहाँ हुआ रिडक्शन। सो दिस इज आवर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैनिजारो के बाद ही एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, क्रॉस कैनिजारो, जिसको कि बोर्ड आजकल पूछने लगा है, क्रॉस कैनिजारो। और इसका एक ही क्वेश्चन होता है, क्रॉस कैनिजारो। इसमें क्या होता है कि जो आपने 2 एग्जाम्पल लिए, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला दिया जाता है। क्रॉस यही तो होता है, यानी कि दोनों कंपाउंड अलग अलग हो। एक ले लो आप HCHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और एक ले लो आप बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, दिस CHO, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें क्या डाल दो आप, कंसनट्रेटेड NaOH। आप चाहें तो KOH भी डाल सकते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। और एग्जाम में कभी कभी सिर्फ OH नेगेटिव भी लिखता है, तो इससे भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक हो गया। और कभी कभी वो कंसनट्रेटेड लिखेगा भी नहीं, तो तब हमें कैसे देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो दिमाग खुला रखना है हमको वहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला देखिए, जो आपका ये होगा, ये चले जाता है आपका HC डबल बॉन्ड ONA में, यानी कि इसका हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। जबकि जो ये वाला प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड, इसका हो जाता है रिडक्शन, यानी कि बेंजीन के ऊपर बन जाता है CH2OH। ठीक है, तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन में तो डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन हो रहा था, बट क्रॉस कैनिजारो में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखिए इतना डीप पूछता नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो भी ख़त्म कर लिए। इसके बाद देखते हैं कोई ऐसी रिएक्शन है कि नहीं है। क्रॉस एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, क्रॉस कैनिजारो हो गया। ठीक है, दिस यहाँ पर हमने लगभग एल्डिहाइड और कीटोन की सभी रिएक्शन कर ली। लास्ट एक रिएक्शन बची है, चाहे तो इसको भी कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की आपको सारी रिएक्शन बता रहा हूँ। अगली वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइन, ठीक है, वो दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, उनको एक साथ लेके जाऊंगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में वैसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो चुके हैं, आप एक बार इसको ऐसे याद कर लीजिए, अदरवाइज 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक हो गया। अगली वीडियो वो तो बहुत छोटी होगी, उसमें सभी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइन की रिएक्शन में समझा दूंगा। देखिए इसमें क्या होगा, अगला है रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, देखिए आपके पास इसमें एक होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब आप कार्बोनिल ग्रुप पहचान चुके हैं, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें आपने क्या डाला, HCN डाला,
और HCN में CN क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा कि जो CN है, ठीक है, CN के पास होता है नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ये अटैक करेगा किधर पे, सेंट्रल कार्बन पे, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा, अटैक करना मतलब बॉन्ड बनाना, ठीक है। अटैक करते ही कार्बन के बाद कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, 1 2, 2 ऊपर 4 और एक नीचे से बनाने आ रहा है 5 बॉन्ड। तो कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, तभी वो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए, कार्बन एक साइड से ले रहा है, एक साइड से दे रहा है, ब्लू साइड से ले रहा है, ग्रीन साइड से दे रहा है, बट ऑक्सीजन सिर्फ ले रहा है, ठीक है। तो तभी क्या होगा, ऑक्सीजन बोलेगा यार हाइड्रोजन आ जा, तू मेरे पास आ जा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन किस पे अटैक मार लेगा, दिस पे। तो सबसे पहले कौन सा हो रहा है, ब्लू वाली प्रोसेस, देन ग्रीन वाली प्रोसेस, और उसके बाद हो रहा है आपका ब्लैक वाली प्रोसेस। तो होगा क्या, सोच के देखिए, आपका C, इसको चलिए डार्क बना देता हूँ, देखिए C था, इन दोनों को मैंने छेड़ा नहीं, इन दोनों लाइंस को, दिख रहा है आपको, इन दोनों को मैंने छेड़ा नहीं। अब देखिए नीचे से कौन जुड़ गया, इसमें से CN जुड़ने आया और जुड़ गया, दिस। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड में चले गया, सिंगल बॉन्ड में, अच्छा खासा डबल बॉन्ड में था, किस में चले गया, सिंगल बॉन्ड में। बट उसने किसको ले लिया, किसको जोड़ लिया अपने पास, H को, यानी कि CN भी जुड़ गया, H भी जुड़ गया। सो देखिए, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल टोटली ऐड हो चुका है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये जो दो डंडे हैं इधर पे, क्या क्या हो सकता है कि दोनों जगह R हो तो एक कीटोन बन जाएगा, और अगर एक साइड R हो और एक साइड H हो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड में रिएक्शन ईजी होगी कि कीटोन में रिएक्शन ईजी होगी, सोच के देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि वेयर दिस रिएक्शन इज मोर ईजी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बना दूँ, एक बना देता हूँ एल्डिहाइड, दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक बन गया एल्डिहाइड, और एक बन गया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए CH3 ग्रुप जो होता है वो बल्की ग्रुप होता है, यानी कि भारी ग्रुप होता है। तो देखिए, अगर CH3 ग्रुप लगे हैं, दोनों साइड R ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर हिंड्रेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जो CN अटैक करने आ रहा है उसके लिए अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कब, इन केस ऑफ कीटोन, यानी कि कीटोन के केस में हिंड्रेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कीटोन के केस में आपका हिंड्रेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या लगे होते हैं, R ग्रुप, 2R ग्रुप। वहीं अगर बात करो एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या सीन है कि हिंड्रेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। हिंड्रेंस क्या होता है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, या कह सकते हो कि कम रहता है एज कम्पेयर टू कीटोन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड में सिर्फ एक R ग्रुप जुड़ता है, बिकॉज ऑफ ओनली प्रेजेंस ऑफ 1R ग्रुप, ठीक है। तो हिंड्रेंस कम है कहाँ, एल्डिहाइड में, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को एल्डिहाइड में अटैक करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर दिस रिएक्शन। आई बात समझ में, तो यहाँ पर रहा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एल्डिहाइड ज़्यादा फेवरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं, इतना आ चुके हैं। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन के भी 2 रिएक्शन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास, पहले तो ये देखिए, इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन में जुड़ा है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के ठीक नीचे जो 2 पोजीशन होते हैं, दिस और दिस 2 पोजीशन आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दीज 2 पोजीशन आर कॉल्ड मेटा पोजीशन, एंड ग्रुप के ठीक आगे वाला पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बेंजीन पड़ा है, ठीक है, दिस, और उसमें जुड़ा है आपका CHO ग्रुप, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है,
CHO ग्रुप। और अब इसमें रिएक्शन करने आया कौन, HNO3। और HNO3 से बाहर निकलता क्या है, NO2। क्या रहता है, NO2। तो होगा क्या कि बेंजीन में आखिर ये NO2 जोड़ा किस पोजीशन पे जाए। तो याद रखिएगा कि जो CHO ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि CHO कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और एग्जाम में आ गया क्यों होता है, बिकॉज यहाँ नो लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर नहीं होते हैं, इस वजह से होता है। आई बात समझ में, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, क्योंकि CHO में लोन पेयर नहीं होता है। तो मेटा पोजीशन कौन कौन सी है, एक ये और एक ये। देखिए तो NO2 या तो इस साइड जुड़ेगा या तो उस साइड जुड़ेगा, कहीं भी एक जगह जोड़ लीजिए। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर CHO है सेम, और इसमें आ गया जुड़ने के लिए H2SO4। ऊपर वाली रिएक्शन का नाम क्या है, पढ़ के आए हैं आप, नाइट्रेशन। और दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है, सल्फोनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, सल्फोनेशन में इसमें जुड़ता है आपका SO3H। जैसे ऊपर NO2 जुड़ता था ना, यहाँ जुड़ता है SO3H। तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है आपका CHO, और उससे जुड़ा है आपका क्या, मेटा पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, SO3H। मेटा पे ही क्यों, क्योंकि जो CHO ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और ध्यान दीजिए यहीं पर एक बोनस टिप, अगर CHO की जगह में अगला वाला चैप्टर COOH भी होगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, तो तब भी सेम केस होगा। बस कुछ नहीं करना है, CHO की जगह तुमने COOH लिख देना है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। आई बात समझ में। तीसरा कर लेते हैं ब्रोमिनेशन। यानी कि अगेन अगर बेंजीन के ऊपर में CHO है या COOH है, कुछ भी लिखो, दोनों ठीक है, दोनों के लिए वैलिड है, और इसमें तुमने क्या डाल दो, Br डाल दो, तो होगा क्या, Br2। तो आपका मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, और ऊपर CHO एज इट इज रहेगा। आई बात समझ में। तो आपने नाइट्रेशन भी कर दिया, सल्फोनेशन भी कर दिया, और ब्रोमिनेशन भी कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, जितने भी रिएक्शन थे मैंने सारे यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। ठीक है, 1 बाय 1 आपको ही दिख रहे हैं दिस। ठीक है, इतने ही रिएक्शन आपके एल्डिहाइड और कीटोन में थे, और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नया चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइन। ठीक है, और उन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक यही था, चैप्टर यही था, तो उसमें आपको उतने रिएक्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और समझ में आई होगी। एक एक बार सारे रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा और इनके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।